बड़े बड़े बिल्डर्स के बड़े बड़े वादों में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी फंस रही हैं। आज हम इंडियन ऑयल के एम्प्लॉयज की कहानी, जिन्होंने जेपी बिल्डर्स के विश टाउन क्लासिक हाइट्स प्रोजेक्ट में 200 फ्लैट्स की ग्रुप बुकिंग कराई, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। बुकिंग तो कराई, लेकिन 3 साल की देरी के बाद भी इन्हें घर नहीं मिला। इस मामले में जेपी ग्रुप के पक्ष का इंतजार है। ये है दीपाली पांडे। दीपाली इंडियन ऑयल में सीनियर मैनेजर हैं। दीपाली ने जब नोएडा के सेक्टर 134 में मौजूद जेपी ग्रुप के विश टाउन क्लासिक हाइट्स में घर बुक कराया, तब इनकी बेटी 1 साल की थी। अब वो 7 साल की हो चुकी है, लेकिन दीपाली को अब तक अपना आशियाना नहीं मिला। फ्लैट्स पीछे देख सकते हो, ये खांचा जो खड़ा हुआ है ये 1-2 साल से ऐसे ही खड़ा है। हम लोग 2013 तक लगभग अपने 95% पेमेंट कर चुके थे फॉर अ सर्विस क्लास फैमिली विद 2 स्मॉल चिल्ड्रन। इतना EMI देना हर महीने, अपना किराए के घर का किराया देना हर महीने, क्योंकि 2 बच्चों की पढ़ाई भी आजकल बहुत महंगी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन हो गए हैं। हम लोग कई बार जेपी के ऑफिस में आके बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दीपाली की तरह ही इंडियन ऑयल के बड़े बड़े अधिकारी रोज जेपी के विश टाउन में क्लासिक हाइट्स के चक्कर काटते हैं, आसमान छूते टावरों को निहारते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी की पूरी कमाई बिल्डर को दे चुके हैं। मैं दिसंबर 2009 में रिटायर हुआ हूँ। जो पैसा 37 इयर्स की सर्विस में जो मेरे को पैसा मिला था, वो सारा पैसा मैंने इनको जेपी को दे दिया। उसके बाद एक लड़की की शादी की। अब सारा पैसा तो हमारा खर्च हो गया, ना तो हमें इंटरेस्ट आ रहा है और ना हमें ये कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं। अब घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा है। इंडियन ऑयल के इन अधिकारियों ने 2010 में विश टाउन क्लासिक हाइट्स में KO1 और KO2 टावर में 200 फ्लैट्स की ग्रुप बुकिंग कराई थी। बिल्डर ने इन्हें 2013 में घर देने का वादा किया था। वक्त पर काम पूरा नहीं करने पर 20 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से हर्जाना देने की भी बात कही थी, लेकिन बुकिंग कराने के 6 साल बाद भी बिल्डर ने इन्हें ना तो घर दिया, ना ही हर्जाना। प्रोजेक्ट का काम भी लंबे समय से ठप पड़ा है। ज़्यादातर लोगों ने जो लोन लिया था, 3 तरफ से मार पड़ रही है। लोग जैसे मैं हूँ, किराए पे रहता हूँ, किराया भी देता हूँ, EMI भी देता हूँ और लोन का इंटरेस्ट भी देता हूँ। यहाँ का जो कंपनसेशन है वो मिलता नहीं है। ये तो अभी ये मानो कि स्पाउस अभी वर्किंग है, गुजारा हो रहा है। 2 साल के बाद क्या होगा? जिस हिसाब से यहाँ का काम पेंडिंग है, मुझे नहीं लगता 1 साल 2 साल में ये काम खत्म होगा, जिस हिसाब से ये चल रही है। बार बार शिकायत करने और जेपी ग्रुप के दफ्तर के चक्कर काटने के बाद अब बिल्डर ने इन्हें 9 महीने में पोजीशन देने का वादा किया है, लेकिन बिल्डिंग में अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में 9 महीने में 200 फ्लैट्स की डिलीवरी मुश्किल ही लग रही है। हर एक मीटिंग में इनकी प्रोमिसेस शिफ्ट होती रहती हैं, तो भरोसा करना ही आज मुश्किल हो गया। अभी हम लोग जब पहल करके मीटिंग करके कमेटी बना के इनसे डिस्कस करते हैं, वहाँ माइन्यूट करते हैं, उसके बाद से भी वो मुकर जाते हैं बड़ा ओपनली, आराम से, इनको कोई तकलीफ़ होती नहीं है। फिर उनके बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को, एक्स एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉमिस करते हैं, फिर हम भी उनके सामने झूठे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी हमारे IUC के लिए भी बन चुकी है आज। तमाम वो प्लान जो सोचकर लोगों ने यहाँ फ्लैट्स बुक कराए थे, वो जस के तस हैं। सवाल ये उठता है कि जब एक प्रतिष्ठित कंपनी के एम्प्लॉयज़ ग्रुप बुकिंग के तहत फ्लैट बुक कराते हैं और कंस्ट्रक्शन का ये हाल है, तो तमाम वो लोग जिन्होंने अपने निजी फ्लैट्स ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स में बुक कराए हैं, उनका क्या होगा?